प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमारी राजा क्लासेस दूसरी क्लास है। आधारभूत संक्रियाओं में पिछली क्लास में हमने जोड़ के बारे में पढ़ा था। आज हम घटाव के बारे में पढ़ेंगे। घटाव एक तो साधारण घटाव, जैसे हमारे पास एक उदाहरण के तौर पर अगर अपन ये देखें तो हमें इस घटाव को भी पीछे इकाई से ही शुरू करना है। हमें 4 में से 3 घटाने हैं और अगर इसमें से 3 घटा देते तो हमारे पास बचने वाली जो संख्या होती है वह संख्या है 1। इसी तरह हमारे पास है 5 ऊपर, 5 में से 2 घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या है 3। यह साधारण घटाव था। अब हमारे पास उदाहरण के तौर पर जो हमारे पास में दूसरा घटाव है उसमें ऊपर वाली संख्या जो है नीचे वाले की तुलना में छोटी है, तो हम क्या करते हैं, साधारण नियम है उधार लेने वाला या बोरो करने वाला। हम 3 से उधार लेते हैं 1, यहां 15 हो जाएंगे और 3 के पास बचते हैं हमारे 2। अब 15 में से 7 जाने पर हमारे पास पीछे बचते हैं 8। इसी तरह अब अगला जो अंक आता है वह 3 के स्थान पर अब 2 हो गए, क्योंकि हमने एक अंक जो है वह 5 को उधार दे दिया। अब 2 में से 4 नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 उधार लेते हैं, यहां हो जाएंगे 12 और 6 के पास हो जाएंगे 5। अब 12 में से 4 जाने पर फिर से हमारे पास बचने वाली संख्या है वो संख्या हो गई 8। अब अगला अंक हमारा 5 हो गया। 5 में से 2 घटाने पर हमारे पास जो संख्या बचती है वह संख्या है 3। तो ये 2 तरह की घटाव हम साधारण तौर पर कक्षा 4 तक अच्छे से सीख लेते हैं। अब कई बार हमारे पास जो घटाव होती है वह सीधी रेखा में होती है। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें, और हम इनको वर्टिकली अरेंज नहीं करके हम यहीं पर डायरेक्ट घटाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम इकाई के स्थान सबसे पीछे से शुरू करें, पिछले वाले 2 हमने 9 में से हमको 4 घटाने हैं, तो 9 में से हमने 4 घटाए तो हमारे पास बचने वाली संख्या होती है 5। अब अगला अंक की बारी, 5 में से 2 घटाने पर 5 में से 2 घटाने पर हमारे पास अगली संख्या आती है 3। तो इस प्रकार हम हॉरिजॉन्टली लिखी हुई संख्याओं को भी घटाव कर सकते हैं। लेकिन ये जो घटाव था ये साधारण था। अब इसमें अगर हमारे पास मिलने वाला जो घटाव वाली संख्या होती है वहां अगर पिछले वाले बोरो लेने वाली संख्या हो तो उनका घटाव हम किस प्रकार करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर इसको अगर अपन देखें तो 4 में से, जब इकाई के स्थानों को घटाना था, 4 में से 7 घटाने पर हमने जब पिछली जोड़ में देखा, घटाने में देखा था कि हमारे लिए संभव नहीं था, तो हम क्या करते हैं, जो साधारण घटाव का नियम है वह करते हैं कि 4 में से 7 घटाने पर हमारे पास बचने वाली जो संख्या होती है वो -3, क्योंकि पीछे वाला अंक बड़ा है। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को धनात्मक रूप में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 10 में से घटा देते हैं। ठीक है, 10 में से घटाने पर पीछे जो हमें अंक प्राप्त होता है वह हमारा अंक हो गया 7। तो यहाँ 7 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको 10 में से घटाया था, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा -1, यानी -1 लिख देंगे। अब हम 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाने पर हमें प्राप्त होती है 4, और उस 4 में से जो हमारा उधार वाला अंक ऊपर आया था उसको 1 घटाने पर हमें अंक प्राप्त होता है 3। तो इस प्रकार ये हमारा घटाव हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, और जो बच्चे विशेषकर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन्हें घटाव अपने टिप्स पर आना ही चाहिए, ताकि समय की बचत होती है हमारे एग्जाम के दौरान। एक उदाहरण और देखते हैं हम इसी से संबंधित। अब इस उदाहरण को अपन करके अगर देखें तो 3 में से 5 घटाने पर, 3 में से 5 साधारण तो नहीं घटता है, लेकिन हम घटाएं तो 3 में से 5 घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह होती है -5। अब -5 को धनात्मक में परिवर्तित करने के लिए हम इसको घटाएंगे 10 में से। 10 में से घटाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है धनात्मक 5, क्योंकि हमने 10 में से घटाया है, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा -1। अब हमें 2 में से 5 घटाने हैं। 2 में से 5 घटाना संभव फिर से नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से 5 घटाए तो हमारे पास पीछे बचते हैं -3। कितने बच गए, -3। अब -3 में ये हमारे पास पहले से एक माइनस का और है, तो उसको भी इसके साथ जोड़ देंगे तो कुल अंक हो जाते हैं हमारे -4। अब -4 को हमें धनात्मक में परिवर्तित करने के लिए 10 में से घटाना होगा। जब इसको 10 में से घटाएंगे तो हमारे पास बचने वाला अंक होता है 6।
तो यहाँ हो गया 6, क्योंकि फिर से हमने 10 में से घटाया, तो अगली संख्या पर फिर से -1 अंकित करेंगे। अब 7 में से 4 घटाने पर हमारे पास जो अंक बचता है वह अंक होता है 3, और हमारे पास क्योंकि पहले से -1 ऊपर लग रखा है, तो इसमें से एक और घटा देंगे, तो अंतिम जो अंक बचता है हमारा 2। तो आप सभी इस प्रकार हॉरिजेंटली ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें घटाव की, ताकि परीक्षा के दौरान आपका समय बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ प्रश्न ऐसे करेंगे जिसमें जोड़ और घटाव दोनों साथ हो, और इनको हम हॉरिजेंटली करेंगे। जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पर पहला प्रश्न दे रखा है 25 - 39 प्लस में 24। इस प्रश्न को हमें एक ही बार में पूरा करना है लगातार हॉरिजेंटली। तो हम सबसे पहले इकाई के स्थान वाले अंकों को करेंगे। जैसे 5 में से हमें घटाना है 9, 5 में से 9 घटाने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या प्राप्त होती है -4। अब -4 में 4 जोड़ने पर हमें जो अंक प्राप्त होता है वो होता है 0। तो इस प्रकार हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी अंक पीछे नहीं बचा। अब घटाव में अगली जो संख्या है वह हमारा है 2 में से 3 घटाने पर हमको जो अंक प्राप्त होगा वो होगा -1। अब -1 में +2 जोड़ने पर हमें जो अंक प्राप्त होता है वो होता है 1। तो इस प्रकार हम अपना समय बचाते हुए काफी कम समय में जोड़ और घटाव को साथ कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है 742 में से हमको 863 घटाने हैं और 314 उसमें वापस से जोड़ने हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखें कि 2 में से इकाई के अंकों को सबसे पहले तो 2 में से 3 घटाने पर हमको जो अंक प्राप्त होता है वो होता है -1। अब -1 में 4 जोड़ने पर हमें जो अंक प्राप्त होगा, -1 में 4 जोड़ने पर हमारे पास संख्या आती है 3, क्योंकि प्लस माइनस घटते हैं और अंक पीछे बचता है +3। अब हमारे पास अगला जो अंक आता है 4 में से 6 घटाने पर, अगर हम 4 में से 6 घटाएंगे तो अंक बचेगा -2। अब -2 में 1 जोड़ने पर हमारे पास बचने वाला अंक होता है -1, क्योंकि हमारे पास अंतिम अंक माइनस का बचा है। हमने पिछले वाले में भी देखा था कि अंक को हमें धनात्मक रूप में परिवर्तित करना होगा, इसलिए हम इसे 10 में से घटाएंगे और हमारे पास पीछे जो अंक बचता है वो होता है 9। तो यहां लिखेंगे 9। अगर हमारा इस प्रक्रिया के दौरान अंतिम अंक माइनस का बचता है तो हमें इस पर माइनस की संख्या लिख देनी है, हमें 1 माइनस करना है। अब हमारा तीसरा अंक आता है घटाव में 7 में से 8 घटाने पर, 7 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचने वाला अंक होगा -1। अब -1 और हमारे पास पहले से ही एक अंक माइनस का है, इसको हम बाद में भी घटाएं या पहले घटाएं। अब इनका जोड़ करें हम तो -1 में 3 जोड़ने पर हमारे पास बचता है 2। अब 1 माइनस का हमारे पास पहले से बाकी है, तो इस माइनस को 2 में से घटाने पर अंतिम अंक जो बचता है वह हमारा है 1। एक और उदाहरण लेते हैं हम 867 - 389 प्लस में 463। ध्यान से देखें, इकाई के स्थानों को हम घटाएंगे। 7 में से 9 घटाने पर हमारे पास बचने वाला अंक होता है -2। अब -2 में +3 करने पर हमारे पास जो अंक आता है +1 आ गया। अब अगला अंक आता है हमारा 6 में से 8 घटाने पर पीछे बचने वाला अंक होता है -2। -2 में +6 जोड़ने पर पीछे 6 में से 4 2 गए तो पीछे बच गए हमारे 4। अब अगला अंक देखें हम तो हमारा अगला अंक आता है 8 में से 3, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो पीछे बचने वाला अंक जो होगा वह हमारा 5 बचेंगे। अब 5 में 4 जोड़ने पर हमारे पास जो अंक बचेगा 9। तो इस प्रकार हम संख्याओं को हॉरिजॉन्टली बहुत कम समय में साथ में जोड़ या घटा सकते हैं। इससे हमारा परीक्षा के दौरान काफी समय बचता है। और आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।